दोस्तों, हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर भूत प्रेतों और शराबित चीज़ों के किस्से कहानियां सुने और सुनाए जाते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी एनाबेल डॉल की है, जिसके सच होने का दावा बहुत लोग करते हैं। दोस्तों, इस रहस्यमय गुड़िया का जिक्र सबसे पहले अमेरिकी राइटर जॉनी कुरोइल ने अपनी किताब रेगेडी एन में किया था। जॉनी ने अपनी किताब में लिखा है, जब एक रात वो अपने घर के गार्डन में टहल रहे थे, तभी उनकी ठोकर किसी चीज पर पड़ी। जॉनी ने जब ध्यान से देखा तो वो एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया थी। जॉनी ने वो गुड़िया अपनी बेटी मॉर्सिला को खेलने के लिए दे दी। कुछ ही समय में वो गुड़िया मॉर्सिला की अच्छी दोस्त बन गई। जब मॉर्सिला 13 साल की हुई तो उसे एक बहुत खतरनाक बीमारी लग गई, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि मॉर्सिला की मौत से कुछ दिन पहले ही वो गुड़िया वहां से गायब हो गई थी। अगले कुछ दशकों तक एनाबेल का कुछ पता नहीं चला। फिर शायद 1970 में एनाबेल अपनी शैतानी दुनिया से हमारी दुनिया में वापस आ गई। 1970 में एक महिला ने इस गुड़िया को एक हैवी स्टोर से खरीद कर अपनी बेटी डोना को उसके 28वें बर्थडे पर गिफ्ट कर दिया। डोना को उसकी माँ का यह तोहफा थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ना तो डोना को डॉल्स में कोई इंटरेस्ट था और ना ही अब उसकी उम्र उनसे खेलने की थी। फिर भी डोना ने उस डॉल को अपने पास रख लिया। 2-3 दिन बाद ही डोना को यह एहसास होने लगा कि वो एनाबेल को जहां रखती है, एनाबेल वहां से कहीं और पहुंच जाती है। पहले तो वो सिर्फ एक टेबल से दूसरे टेबल पर मिलती थी, मगर वो धीरे धीरे रूम्स भी चेंज करने लगी। डोना के अपार्टमेंट में उसके साथ उसकी एक दोस्त एंजी और उसका बॉयफ्रेंड लाओ भी रहते था। लाओ ने कई बार डोना को समझाने की कोशिश की कि वो इस गुड़िया को अपने पास ना रखे, मगर डोना को अब मॉर्सिला की तरह एनाबेल से बहुत लगाव हो गया था। एक दिन जब डोना और एंजी अपने अपार्टमेंट वापस लौट कर आई तो वहां का नज़ारा देखकर वो दोनों हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि एनाबेल उनके अपार्टमेंट के दरवाजे के पास दीवार से लगी खड़ी है और उसके आसपास कुछ कागज के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जिन पर लिखा है हेल्प मी। डोना ने जब एनाबेल के पास जाकर देखा तो वो बहुत घबरा गई, क्योंकि एनाबेल के कपड़ों और बालों पर खून लगा था। इस घटना के कुछ दिन बाद जब एक रात लाओ डोना के अपार्टमेंट में सो रहा था, तब लाओ को किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। लाओ ने देखा तो उसके सामने एनाबेल खड़ी है। लाओ ने अपने शरीर को हिलाना चाहा तो उसने पाया कि उसका शरीर पैरालाइज हो चुका है। अचानक एनाबेल ने लाओ पर हमला कर दिया। वो लाओ के सीने पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। ये सब देखकर लाओ बहुत घबरा गया और बेहोश हो गया। जब लाओ को होश आया तो उसने उस रात अपने साथ हुई घटना के बारे में डोना और एंजी को बताया, मगर उन दोनों ने लाओ की बातों को सीरियसली नहीं लिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही जब एक दिन लाओ और एंजी घर पर अकेले थे, तब लाओ को डोना के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। लाओ ने डोना के कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लाओ ने देखा कि कमरे में बस एनाबेल है, जो शायद बेड से ज़मीन पर गिर गई है। लाओ ने जैसे ही उस कमरे से बाहर जाना चाहा तो उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। अचानक एंजी को लाओ के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जब एंजी वहां पहुंची तो उसने लाओ को बेहोशी की हालत में पाया। उसने देखा कि लाओ के सीने पर किसी बच्चे के नाखूनों के निशान है और उनसे खून निकल रहा है। 2 दिन बाद जब लाओ को होश आया तो उसने डोना और एंजी को सारा माजरा सुनाया। इस बार उन दोनों को यकीन आ गया कि लाओ सच बोल रहा है। डोना ने उस समय के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन को अपने घर बुलाया। एड और लॉरेन ने डोना से एनाबेल को कुछ दिन अपने पास रखने की इच्छा जाहिर की। करीब 7 दिन बाद एड और लॉरेन वॉरेन ने डोना को बताया कि इस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है जो बहुत ही ताकतवर है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से इस गुड़िया से हमेशा के लिए कांटेक्ट तोड़ दिया जाए। इसके बाद एड और लॉरेन ने डोना की इजाज़त से एनाबेल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में कुछ वीडियो द्वारा कैद करके रख दिया। तब से ही एनाबेल वही कैद है। आप आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में जाकर एनाबेल को देख सकते हैं, मगर उससे किसी भी तरह की बात करना और उसके पास जाना सख्त मना है।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।